हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं लक्की स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी मॉर्निंग के अंदर मिक्स क्वेश्चन की क्लास होती है। वो क्लास अगर आप ले रहे हो तो आप देख रहे होंगे कि उससे बाहर एग्ज़ाम में कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे आप कोई से भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर मैथ्स आती है। और इवनिंग के अंदर अपनी चल रही है चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसके अंदर अभी अपना सीआई मैंने चला रखा है। इसका कल मैंने बिल्कुल एक क्लास ले ली है और आज इसकी सेकंड क्लास है। ठीक है गाइस, रेशियो और एसआई मैंने पूरा एक के कॉन्सेप्ट दोनों का बता दिया है। जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा रेशियो और एसआई में। और सीआई की मैंने 2 क्लासेज ले ली है, आज सेकंड क्लास है सीआई की। तो कल मैंने पूरा बेसिक सिखा दिया था, आज मैं बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूँ आज का आपके लिए। तो आज की क्लास लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास अगर आपने ली तो आप सीआई को पूरा जान पाओगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होता है, कैसे लगता है, क्या सीन होता है। ठीक है गाइस, तो अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को गाइस शेयर किया करो, ताकि जो है वो चैनल दूसरे लोगों के पास ज़्यादा जल्दी से पहुंच पाए। ठीक है गाइस, और ज़्यादा से ज़्यादा सभी को पता लगे कि यहाँ पे जो है मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज होती है या फिर इवनिंग के अंदर चैप्टर वाइज क्लासेज होती है। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। आज मैं आपके लिए सवाल लेके आया हूँ बेसिक। ठीक है, कल मैंने आपको पूरा एकदम प्रैक्टिस करवा दी थी कि कैसे अपने को रेट दिए, हाफ ईयरली दिए, 3 मंथली दिए, 8 मंथली दिए, तो उस हिसाब से अपन रेट निकाल लेंगे। टाइम कितना हो जाएगा, कितनी बार ब्याज मिलेगा, सब कुछ मैंने कल आपको बता दिया था। प्रिंसिपल अमाउंट सब कुछ, रेट वगैरह, टाइम वगैरह, सीआई निकालना, ट्री मेथड, बेसिक मेथड और रेट निकालना इफेक्टिव। ठीक है, ये सब कुछ कल मैंने आपको सिखा दिया था। ठीक है गाइस, तो आज अपन क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने कल की क्लासेज नहीं ली है तो कल की क्लासेज जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, 10,000 रुपये दिए हुए अपने को 3 वर्ष का ब्याज निकालना है अपने को, और रेट दिए अपने को 3 साल की, 4, 5 और 6। अब आप चाहो तो इसको 3 मेथड से निकाल सकते हो, लेकिन आपको ऐसा मेथड यूज में लेना है जिससे आपका सॉल्यूशन है वो शॉर्ट हो जाए और आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगे। अब अगर आप यह देखोगे कि अगर मैं इसको फ्रैक्शन से करता हूँ कि 25 से 26, ठीक है, अगर 4% तो 25 से 26, 5% तो 20 से 21, ठीक है, फिर 6% तो 50 से 53। तो यहाँ से गुणा में बहुत टाइम लग जाएगा, और इतनी कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो आप पजल्ड हो जाओगे। और अगर कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इतना अपन करेंगे नहीं, अपन इसको डायरेक्ट इफेक्टिव रेट से निकाल के देख लेते हैं एक बार, कि अगर सही से निकल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं निकल रहा है तो फिर कोई दूसरा तरीका और देखेंगे। ठीक है गाइस, तो मैं चलता हूँ उस पर, मैं निकाल लेता हूँ। सबसे पहले 4 और 5 के लेके देख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 4 और 5 का लेके देख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं 4 और 5 का लेके देखता हूँ तो 4 प्लस में 5 प्लस में 4 गुणा में 5 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9.20 आ जाएगा। अब 4 और 5 का हो गया। अब जो यहाँ से आया है 9.20, उसका मैं करूँगा 6 के साथ, तो 9.20 प्लस में 6 प्लस में 9.20 गुणा में 6 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, 15.752। ठीक है, और ये आ गया मेरा टोटल, कि मेरे को टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 15.752% मिलेगा। ठीक है, अगर मैं 10,000 का 15.752% निकालूंगा तो यहाँ से अगर मैं 100 की मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि 00 से 00 नीचे वाला से कट जाएगा, तो अगर यहाँ से मैं इसकी गुणा करूँगा 15.752 से, तो ये पॉइंट लग के आगे दो पॉइंट 2 जगह छोड़ के आगे लग जाएगा, या फिर इसको डायरेक्ट ये रहने तो मैं डायरेक्ट सोल्व भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1575.2। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1575.2, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1575.2, ये सी ऑप्शन थर्ड वाला। ठीक है, 1575.2, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। भाई इसको आप 3 तरीक़ों से निकाल सकते हो याद तक। ठीक है, पहला होता है बेसिक, दूसरा होता है फ्रैक्शन से,
कि 25 से 26, 20 से 21, 50 से 53, उसमें कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। ये वाली कैलकुलेशन मेरे को इसमें सबसे इजी लग रही है, न ज़्यादा कोई कैलकुलेशन करनी पड़ रही है ज़्यादा, और ये आप मौखिक कर सकते हो भाई। 5 और 4 9, 5 और 4 20, 5 गुना में 4 20, तो ये 9.20 आ जाएगा। और 9.20 गुना में 6 करना इतना कोई हार्ड भी नहीं है, ठीक है। तो उससे तो बढ़िया ही है। तो ये वाली इससे अपना क्या आ जाएगा आंसर 1575.2, ठीक है गाइस। आई होप ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आप तीनों मेथड में से वो वाला मेथड यूज करोगे जिसमें कैलकुलेशन अपनी कम हो रही है, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में कोई राशि 13,310 हो जाएगी, तो वो राशि अपने को निकालनी है कि राशि वो क्या थी, ठीक है। 10% रेट दिए 3 साल के लिए, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10 होती है। तो यहाँ से निकाल लो 10 to 11, 10 to 11 और 10 to 11 हो गया 3 साल के लिए। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 10 का क्यूब क्या होता है 1000, 11 का क्यूब क्या होता है 1331। अब 1331 जो अमाउंट है उसकी वैल्यू अपने को दी है 13,310, 13,310। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 गुना है ये इसका, तो इसका भी 10 गुना निकाल दो, वही अपना प्रिंसिपल हो जाएगा। तो इसका 10 गुना क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा गाइज अपना 10,000, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा बी 10,000, ठीक है गाइस। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। हार्ड क्वेश्चन नहीं है, CI भी इतना हार्ड नहीं है। अगर आप चीज़ों को समझ रहे हो तो इतनी चीज़ें हार्ड नहीं है CI में भी। हालांकि सिंपल इंटरेस्ट से हार्ड है, लेकिन अपने माइंड से हार्ड कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है गाइस। सिंपल इंटरेस्ट से हार्ड है, लेकिन अपने दिमाग से हार्ड कुछ नहीं है। तो आई होप ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि अगर 3 बार कर रहा है तो 10 का क्यूब 11 का क्यूब कितना आ गया 1000 और 1331। 1331 की वैल्यू मेरे को दी है 13,310, यानी 10 गुना। तो 1000 का 10 गुना क्या हो जाएगा 10,000, ठीक है गाइस। आई होप ये वाली चीज़ भी समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए, 21 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो, ठीक है। अब मैं इसको आपको बता रहा हूँ तरीके करने के। आप चाहो इसको ट्री मेथड से कर सकते हो। सबसे पहले मैं इसको ट्री मेथड से करके देखता हूँ, ठीक है, कि ट्री मेथड से आसान पड़ेगा किससे आसान पड़ेगा। मैं आपको दोनों से करके बता रहा हूँ। पहले मैं कर रहा हूँ ट्री मेथड से। किससे कर रहा हूँ गाइस, ट्री मेथड से कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं कर रहा हूँ ट्री मेथड से। मेरे को दिया है 6,000 रुपये का। अब गाइस आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे 1 वर्ष 6 माह दिया है, यानी 1.5 साल का निकालना है। आप ऐसा क्या करो, चाहे यहाँ पे 1.5 साल दे दे तो अपने को कितने साल का निकालना है 2 साल का। फिर 2 साल का निकाल के जो लास्ट ईयर का जो आएगा उसको आधा कर देंगे। ऐसे ही अगर 3 साल का अगर अपने को बोले 2 साल 4 महीने, 2 साल 8 महीने, तो पूरा 3 साल का निकाला करो और फिर जितना बोल रहा है उसका अपन भाग दे देंगे। जैसे यहाँ पे अपने को बोल रहा है कि 1 वर्ष 6 माह का निकालना है, तो मैं 2 साल का निकाल देता हूँ पूरा, ठीक है। रेट है 10%, तो कितना हो जाएगा 600। यहाँ से कितना हो जाएगा 600, ठीक है। इस 600 पे भी ब्याज मिलेगा 10% के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 1 साल का तो पूरा ब्याज मिलेगा, क्योंकि 1 वर्ष 6 माह का निकालना है, तो 1 वर्ष का तो पूरा मिलेगा 600 प्लस में। अब जो ये दूसरे साल का मिला ना, इसको करना है अपने को आधा। और आधा क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे 6 माह है, 1 साल तो पूरा है और 6 माह है, तो यहाँ से आधा कितना हो जाएगा 660 का आधा कितना हो जाएगा 660 का आधा करना है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 600 प्लस में 330, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 930, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 930, ठीक है गाइस। आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ट्री मेथड से कर सकते हैं। अब आप चाहो तो आप इसको उस फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जैसे यहाँ पे अब 1 साल की सबसे पहले 10% रेट है, तो 10 से 11 हो जाएगी पहले साल, 10 से 11 हो जाएगी पहले साल। फिर आ गया 6 माह, यानी अपने को रेट भी करनी पड़ेगी आधी, तो रेट आधी कितनी हो जाएगी 10/2 यानी 5%। और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/20 यानी 20 से 21, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 200, यहाँ से कितना आ जाएगा 11 एकम 11, ठीक है। हासिल का है 11 दूनी 22 और 1 23, 231। अब अपने को यहाँ से क्या दिया है, अपने को दिया है 6,000 रुपये, यानी 200 की वैल्यू दी है 6,000, तो अपने को 1 की वैल्यू है यहाँ से कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। तो 31 का 30 गुना निकाल लो। ब्याज कितना मिल रहा है 200 से 231, तो 31 का 30 गुना क्या होगा गाइस
31 का 30 गुना भी 930 होगा, ठीक है। और मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 930, जो मैंने यहाँ पे अभी बताया, ठीक है। ट्री मेथड से भी निकाल सकते हो आप, इस तरह से फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हो, और आप चाहो तो इफेक्टिव रेट से भी निकाल सकते हो, ठीक है। एज और विश आप चाहो उससे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप बोलोगे नहीं मेरे को तो उस वाली इफेक्टिव रेट से निकालना है, तो क्या करना, 10 + 5 + 10 गुणा में 5 / 100 यानी 15.5% आ जाएगा। तो 60 गुणा में 15.50 तो कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा 930, ठीक है। तो आई होप ये वाली चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आज का सेशन आप ले लोगे तो ये देख लेना कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब इसमें समझ लेना जैसे 2 वर्ष 4 माह का है। अब मैं इसको करके बता रहा हूँ, ये जो अभी मैंने फ्रैक्शन से किया था वैसे, ठीक है। अब रेट है यहाँ पे 12 मंथ की रेट दी है अपने को 10%, ठीक है। तो अपने को 2 साल तक तो यही चलेगी रेट 10 से 11, 10 से 11। लेकिन जो ये 4 माह के लिए निकलेगी, वो 4 माह के लिए कितने निकलेगी, 12 मंथ के लिए 10%। तो 4 मंथ के लिए कितनी आ जाएगी, 40 / 1200, क्योंकि परसेंटेज हटेगा तो नीचे 00 आएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/30 आ जाएगा। यानी 4 मंथ के लिए रेट क्या लगेगी 30 to 31। तो यहाँ से रेट का क्या हो जाएगा 10 से 11, 2 साल के लिए 10 से 11, 10 से 11, और फिर ये 4 माह के लिए कितनी हो जाएगी 30 से 31। इतनी चीज़ समझ में आ गई। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3000 साफ साफ दिख रहा है आपको, ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3751, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब अपने को 3000 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है कि प्रिंसिपल अपना 9000 है, यानी कितना गुना है 3 गुना है। तो अपने को ब्याज निकालना है, तो ब्याज कितना मिल रहा है 751 मिल रहा है। तो 751 गुणा में 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से गुणा कर लो आप, 3 आ जाएगा, 5 3 15 हासिल का 1, 7 3 21 और 1 22। तो आंसर अपना क्या आ जाएगा, आंसर अपना आ जाएगा 2253, ठीक है। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2253, सी ऑप्शन, ठीक है गाइस। क्या आंसर हो जाएगा 2253। आई होप चीज़ें अब समझ में आ रही होगी कि कैसे कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट अपन निकाल रहे हैं, ठीक है गाइस। थोड़ा सा मेरी तबीयत भी ख़राब है, तो गला भी थोड़ा काम नहीं कर रहा अपना सही से, ठीक है। बाकी मैं जितना समझाने की कोशिश हो रही है उतना समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये वाली चीज़ भी समझ में आ गई होगी कैसे कैसे मैं निकाल रहा हूँ। और इसी को चाहो आप ट्री मेथड से भी निकाल सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल का पूरा निकाल लेना, और फिर 4 माह का बोल रहा है तो भाग दे देना 4 माह का निकालने के लिए, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 5th क्वेश्चन में क्या बोला है अपने को, रेट दिए इसमें 6/2/3%। क्या दिए, रेट दिए 6/2/3%। तो 6/2/3% को फ्रैक्शन में लिख लो। 6/2/3% को अगर मैं फ्रैक्शन लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 3618, 20/300, और 20/300 का मतलब 1/15, यही हो जाएगा 1/15। 3 वर्ष का निकालना है तो 15 का क्यूब कर लो, और यहाँ से 16 का क्यूब कर लो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 का क्यूब क्या होता है, 15 का क्यूब होता है 3375, ठीक है। और 16 का क्यूब सबको पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें अभी इतनी काम आएगी ना, आपको याद हो जाएगी। 16 का क्यूब क्या होता है 4096 होता है। 15 का क्यूब आएगा, 25 का क्यूब आएगा, 25 का क्यूब आएगा बहुत सारी जगह, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। इफेक्टिव रेट या आपको 5, 10, 15, 20% की याद होनी चाहिए, सब कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब अपने को 3375 आ गया और 4096 आ गया, ठीक है। 15 का क्यूब, 16 का क्यूब, ठीक है। अब 3375 की वैल्यू दी है अपने को 6750, कितना गुना है 2 गुना है। तो यहाँ से अपने को क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो यहाँ से CI अपने को कितना मिल रहा है, यहाँ से अपने को CI मिल रहा है 721। तो 721 गुणा में 2 कितना हो जाएगा, 721 को अगर डबल करोगे तो 1442, ठीक है। तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरा इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा 1442, ठीक है गाइस। आई होप ये वाली चीज़ें अब समझ में आ रही होगी अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ठीक है। क्या है, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, 2 वर्ष 4 माह है। तो सबसे पहले आप 4 माह की रेट निकाल लो भाई। 12 मंथ का मेरे को मिल रहा है 15%, तो 4 मंथ का कितना मिलेगा, 4 मंथ का मिलेगा मेरे को 15 चौके 60, 60/12 यानी 5% मिलेगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब 2 साल तक तो 15% रेट ही रहेगी, तो 20 से 23, ये 20 से 23, और लास्ट में क्या हो जाएगा 5% के हिसाब से तो 20 से 21 मिलेगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 का क्यूब क्या होता है 8000 होता है,
ठीक है। 20 का क्यूब क्या होता है? 8000 होता है। और यहाँ से 23 गुणा में 21 कितना आ जाएगा? 11109। ठीक है। तो ये 8000 की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में भी 8000 ही दी है। ठीक है, 8000 की वैल्यू 8000। तो ब्याज कितना मिल रहा है? ब्याज मेरे को मिल रहा है 3109। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 3109। ठीक है गाइस, आंसर क्या हो जाएगा? 3109। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब तो बस आपको समझ में आ ही रही होगी चीज़ें मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर कोई अलग क्वेश्चन आएगा मैं बता दूंगा। बाकी जो चीज़ें चल रही है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया अलग, अब इस टाइप के क्वेश्चन को लिख लेना, आप अलग से नोट कर करके लिखा करो। क्या लिखना है अपने को? किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर अपने को दिया है, धनराशि निकालनी है। अब अपने को यहाँ पे अगर 2 साल का बोलेगा लिख लेना आप। अगर 2 साल के लिए बोल रहा है अपने को, 2 ईयर के लिए CI और SI का अंतर अपने को दिया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? CI माइनस SI, यानी अंतर बराबर PR² अपॉन में 100²। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? PR² में 100²। ठीक है, ये तो है 2 साल के लिए। और 3 साल के लिए क्या हो जाएगा? 3 साल के लिए इसको मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ। ठीक है, और अगर अपने को 3 साल के लिए बोलेगा तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा? इसको भी थोड़ा देख लेना आप। ठीक है, 3 साल के लिए अगर मेरे को बोलेगा तो 3 साल का एक कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। अगर 3 ईयर के लिए बोलेगा तो कितना हो जाएगा? CI माइनस SI बराबर में PR² 300 प्लस में R, PR² 300 प्लस में R अपॉन में 100³ ठीक है, ये दोनों की दोनों चीज़, ये यहाँ पे क्यूब है, सही से लिख लो इसको, क्यूब है ये। ठीक है, 100 का क्यूब, ये दोनों की दोनों चीज़ें अपने को इतनी काम आएगी आगे, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया है, अब इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो फॉर्मूला पुट करो या फिर सीधा निकाल लो। अगर मैं सीधा निकालता हूँ, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप सीधा निकालते हो, 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर अपने को दिया है, तो यहाँ से SI कितना आ जाएगा 2 साल का, 10 गुणा में 2 20 आ जाएगा, और CI क्या आ जाएगा 10% के हिसाब से 2 साल का 10 प्लस 10 गुणा में 10 डिवाइड बाई 100 यानी 21 आ जाएगा। डिफरेंस कितने का है? 1 का, तो 1 की वैल्यू 40, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 4000। ठीक है, ये तो मैंने निकाल लिया डायरेक्ट। अगर आप चाहो फॉर्मूला से निकालना है तो फॉर्मूला पुट करो, CI माइनस SI का डिफरेंस क्या दिया है? 40 दिया है, तो ये 40 बराबर में प्रिंसिपल अपने को निकालना है, रेट अपने को दिए 10, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 अपॉन में 100², तो 100 गुणा में 100, यहाँ से ये 100 से 100 पूरा कट गया, तो P की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी गाइस? P की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ से, सही से लिख लो इसको थोड़ा। ठीक है, यहाँ से मेरे पास P की वैल्यू क्या आ जाएगी? P की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 40 गुणा में 100 यानी 4000। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो ये दोनों तरीक़ों से आप निकाल सकते हो, मैंने दोनों के फॉर्मूले भी लिख दिए, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये 2 साल का और 3 साल का। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इसके ऊपर, रेट निकलवाता है, कभी प्रिंसिपल निकलवाता है, कभी CI माइनस SI निकलवाता है, मतलब अंतर निकलवाता है। यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, और मेंस तक पूछता है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल लिख लेना, मेंस तक पूछता है, इंपॉर्टेंट मेंस तक पूछता है, रेट निकालने वाला। ठीक है गाइस, तो आई होप ये वाली चीज़ें आपको क्लियर होगी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है आज के। अगर आज का सेशन अगर आप ले रहे हो तो आपको चीज़ें समझ में आएगी, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे चलता है। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना। 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है वो 31 रुपये है, तो धनराशि क्या होगी? अब 10% की दर से 3 साल का जो SI क्या हो जाएगा? 10 गुणा में 3 यानी 30 हो जाएगा, क्योंकि SI तो बिल्कुल सिंपल होता है, गुणा करना होता है बस। और CI कितना हो जाएगा 10% के हिसाब से 3 साल का? ये याद होना चाहिए आपको भाई। 2 साल का होता है 21, 3 साल का होता है 33.1, 4 साल का होता है 46.41। ये सब कुछ याद होना चाहिए आपको, तब जाके आप कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा कर पाओगे। किस किस का याद होना चाहिए आपको? 5 का, 10 का, 15 का, 20 का, ये चारों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये चारों के 2 साल, 3 साल, 4 साल का रेट परसेंटेज जो होता है वो आपको याद होना चाहिए। यहाँ से 10% का अगर 3 साल का बोला है तो कितना आ जाएगा? 33.1।
तो यहाँ से डिफरेंस कितने का आ रहा है दोनों के बीच का, 30 और 33.1 के बीच का 3.1 का आ रहा है। तो 3.1 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है, 31। तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, पॉइंट लगा दो, यहाँ पे 0 तो 10 आ जाएगा। तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइज, यहाँ से 100 की वैल्यू आ जाएगी अपनी 1000, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000। ठीक है गाइज, क्या आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन 1000 रुपये। ठीक है, निश्चित धनराशि क्या हो जाएगी, वो 1000। ठीक है गाइज, आई होप चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको अच्छे से। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब देखना इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा घुमा दिया। भाई 6 वर्ष के साधारण ब्याज पर 60% की वृद्धि हो रही है। अगर 6 साल में 60% की वृद्धि हो रही है तो गाइस 1 साल में कितनी की होगी, 10% की होगी, यानी रेट अपनी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। बस यही तो घुमा रहा था, बस हल्का सा घुमाया था। उसके बाद में क्या बोल रहा है, 12,000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों के लिए ब्याज दर की क्या होगी। अब यहाँ से रेट कितनी आ जाएगी, 10% के हिसाब से 3 साल का, जो अगर मैं स्लॉट बनाऊंगा 10% के हिसाब से 3 साल का CI क्या हो जाएगा, अभी तो बताया है मैंने 33.1, कितना हो जाएगा, 33.1 हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं अगर अब इसको सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं 12,000 का मैं निकाल लूँ 120,000 गुणा में 33.1%, अगर मैं इसका निकाल लूँ ये 100, ये 2 जीरो से मेरा उड़ गया 2 जीरो, तो 120 गुणा में 33.1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3972, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3972 रुपये। ये इसके अंदर इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, क्या कर लेना, बी ऑप्शन में कर लेना 3972। ठीक है, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा गाइस करेक्ट आंसर, 3972 रुपये। ठीक है, इसके अंदर हल्की सी मिस्टेक थी, इसको सही कर लेना। कैसे कैसे करना था, 6 साल के अंदर अगर 60% की वृद्धि हो रही है मेरे ब्याज में, तो 1 साल में कितनी की होगी, 10% की होगी, यानी रेट कितनी आ गई, 10% आ गई मेरी रेट। अब 10% के हिसाब से 3 साल का जो CI होता है वो गाइस कितना होता है, अभी तो बताया 33.1% होता है। तो 12,000 का 33.1% वही CI होगा, तो वही आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3972। ठीक है गाइस, आई होप चीज़ समझ में आ गई होगी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, अब इस वाली चीज़ को भी आप समझ लेना, ये तीसरा टाइप है आज का। ठीक है, तीसरा टाइप है आज का, इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना, नोट बना के लिख लेना। क्या कर लेना गाइस, नोट बना के लिख लेना, यहाँ पे साइड में क्या कर लेना, नोट बना के लिख लेना। अपन यहाँ पे चलाएंगे गाड़ी। ठीक है गाइस, क्या चलाएंगे अपन चलाएंगे यहाँ पे गाड़ी। यहाँ पे गाड़ी बना लो, ये अपनी गाड़ी है एक। ठीक है, क्या है गाइस, ये अपनी गाड़ी है एक। ठीक है, ये अपनी फरारी है। क्या है गाइस, ये अपनी फरारी है। ठीक है, अब इसमें अपने को क्या करना है, जैसे यहाँ से, ठीक है, ये दिया है 0 साल। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया जैसे सेम टाइम आ रहा है, जैसे यहाँ से 0 से 4 आ रहा है, 4 से 8 आ रहा है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ रही है आपको। यहाँ पे टाइम का गैप सेम आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, टाइम का गैप सेम आ रहा है, यहाँ पे भी 4 साल का, यहाँ पे भी 4 साल का। इस चीज़ को ध्यान से लिख लेना। भाई टाइम का गैप आ रहा है सेम, क्या आ रहा है गाइस, टाइम का गैप आ रहा है सेम। ये चीज़ वही लगेगी जहाँ पे टाइम का गैप सेम आ रहा हो। यहाँ पे 0 से 4 साल और फिर 4 से 8 साल। ठीक है, मतलब जैसे कोई राशि अपने को बोल रहा है कि 4 सालों के अंदर हो जाती है 650 और फिर 8 सालों के अंदर हो जाती है 676, ऐसे इस तरीके से, मतलब गैप, टाइम का गैप जो होगा वो सेम होगा। तो अगर अपने को यहाँ से प्रिंसिपल निकालना है तो यहाँ से इसको लिख लेना A, इसको लिख लेना B। ठीक है, यहाँ से इतनी चीज़ समझ लेना अपने को, क्या क्या लिखना है अपने को। यहाँ से जो ये पहली वाली जो राशि आएगी उसको बोला है मैंने A, फर्स्ट राशि। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट राशि, फर्स्ट राशि। ठीक है, यहाँ से लिख लेना ए जो है वो क्या है, वो फर्स्ट राशि है, और B जो क्या है, सेकंड राशि है। ठीक है, क्या है, सेकंड राशि है, सेकंड राशि। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या लिख लेंगे गाइज अपन, यहाँ से सही लिखने दो थोड़ा सा, ये सेकंड राशि आ गई। ठीक है, अब यहाँ से अगर अपने को निकालना है प्रिंसिपल, क्या निकालना है, अगर अपने को प्रिंसिपल निकालना है तो A² डिवाइड बाई B, क्या आ जाएगा, A² डिवाइड बाई B। अगर अपने को निकालना है अमाउंट, अमाउंट निकालना है तो क्या आ जाएगा, B² डिवाइड बाई A। कैसे, अगर अपने को गाड़ी को चलानी है आगे, कैसे चलानी है, मतलब गाड़ी को चलानी है, मतलब अपने को आगे चलानी है, इधर आगे चलानी है, मतलब अमाउंट निकालना है। अगर अमाउंट निकालना है तो B² डिवाइड बाई A, क्या आ जाएगा, B² डिवाइड बाई A। अगर अपने को गाड़ी चलानी है पीछे, रिवर्स में, मतलब बैक जाना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा गाइस, A² डिवाइड बाई B। क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी। ठीक है, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है ही, तो इतनी चीज़ समझ में आ जानी चाहिए भाई, ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी। ठीक है, यहाँ से इस चीज़ को समझ लेना, क्या थोड़ी जगह नहीं होती ना यहाँ पे, तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी। ठीक है, इतनी चीज़ समझ लेना भाई, ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी। ठीक है, अगर प्रिंसिपल निकालना है तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी, अमाउंट निकालना है तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। अगर गाड़ी को आगे चलाना है, ठीक है, अगर फरारी को आगे चलाना है तो आगे तो अमाउंट निकलेगा, तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। और अगर गाड़ी को रिवर्स चला रहे हैं फरारी को, तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी। यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों निकल के आ जाएगा अगर टाइम का गैप सेम होगा। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे आप देखो कि 1 साल और 2 साल टाइम का गैप सेम है, 0 से 1 और 1 से 2 टाइम का गैप सेम आ रहा है, तो डायरेक्ट अपने को क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 650 का स्क्वायर डिवाइड बाई 676। तो आंसर गाइस क्या आ जाएगा, 625। आंसर गाइस क्या आ जाएगा, 625। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप गाइस कि ये वाली चीज़ आप समझ गए होंगे। फरारी से मैंने ये बता दिया आपको कि भाई अगर टाइम का गैप सेम होता है तो अगर प्रिंसिपल निकालना होता है तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी, और अगर अपने को अमाउंट निकालना होता है तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। अगर यहाँ पे अपने को ये प्रिंसिपल निकालना था तो अपन ने ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी किया। अगर यहाँ पे अमाउंट निकालना होता तो 676 का स्क्वायर डिवाइड बाई 650 करते। ठीक है गाइस, आई होप ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। कब लगेगी, जब टाइम का गैप सेम होगा। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को रेट दिए, टाइम दिया है और साधारण ब्याज दिया है। क्या क्या दिया है गाइस, अपने को बोला है कि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 120 है। तो 5% की दर से 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 5 गुणा में 3 यानी 15 हो जाएगा। ऐसा ही कितना हो जाएगा, 15। और 15 की वैल्यू अपने को दी है 120। 15 की वैल्यू 120 दी। अपने को क्या निकालना है, 5% के हिसाब से 2 साल का CI निकालना है। तो 5% के हिसाब से 2 साल का CI क्या हो जाएगा, 5 + 5 + 5 गुणा में 5 डिवाइड बाई 100 यानी 10.25 की वैल्यू अपने को निकालनी है। 15 की वैल्यू दी है 120, तो 1 की वैल्यू 8, तो 10.25 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 10.25 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अपने पास 82। ठीक है, क्योंकि 25 चौके 100, 25 8 200, तो 10 8 80 यानी 2 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आंसर, 82। ठीक है, तो आंसर अपने क्या हो जाएगा, 82। आई होप ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी भाई। SI की वैल्यू अपने को दी थी, 15 की वैल्यू 120, तो 1 की वैल्यू 8, तो 2 साल के लिए 5% का CI क्या हो जाएगा, 10.25 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 82। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि 2 वर्ष का 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 82 रुपये। ठीक है, अब अभी मैंने आपको बताया भाई 5% के हिसाब से 2 साल का CI अपना कितना निकल के आया था, 10.25 निकल के आया था। इस 10.25 की वैल्यू अपने को दी है 82। तो 1 की वैल्यू गई जैसे कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो यहाँ से प्रिंसिपल क्या निकल के आ जाएगा, राशि 100 की वैल्यू 800, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आप चाहो तो इसको दूसरे तरीके से कर सकते हो। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20 यानी 20 to 21, 20 to 21। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 400 से 441। ब्याज कितना मिला, 41। 41 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है, 82। तो 1 की वैल्यू गई जैसे कितनी आ जाएगी, 2। तो अपने को क्या बोला है, अपने को बोला है प्रिंसिपल, तो 400 की वैल्यू गई जैसे कितनी आ जाएगी, 400 गुणा में 2 यानी 800। तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 800। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 31,250 रुपये का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज जो है वो तिमाही दे हो, मतलब 3-3 महीने के अंदर ब्याज दे रहा है। 9 महीने का टोटल निकालना है और 12 महीने की रेट दी है 16%। अगर यहाँ से 12 मंथ की रेट मेरे को 16 दी है, तो यहाँ से 3 मंथ की रेट कितनी आ जाएगी, क्योंकि अपने को निकालना है 3 मंथली, तो 3 मंथली रेट कितनी आ जाएगी, 16 थी 48/12 यानी 4% आ जाएगी मेरी रेट। यही आ जाएगी मेरी रेट, कितनी आ जाएगी गाइस, यहाँ से मेरी रेट यहाँ से निकल के आ जाएगी 4%।
ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि रेट क्या आ गई, 4% आ गई। अब मेरे को क्या करना है मेरे को निकालना है 9 महीने का ब्याज, यानी 3-3 महीने के हिसाब से 9 महीने का ब्याज निकालूंगा तो मेरे को 3 बार ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे मैं 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, रेट अपने को आ गई 4%, तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/25, यानी 25 का क्यूब। ठीक है, 3 बार लेंगे तो क्यूब, और ये 26 का भी क्यूब। ठीक है, तो इसका क्यूब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था 15,625 होता है। ठीक है, और 26 का क्यूब क्या होता है 17,576 होता है। ये सब चीज़ें आपको याद हो जाएगी, जैसे आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे आपको सब चीज़ें याद हो जाएगी। अब प्रिंसिपल की वैल्यू अपने को दी है 31,250, 31,250 यानी किसके बराबर है, 2 गुना है ये इसका। तो अपने को क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो यहाँ से ब्याज अपना कितना निकल के आ रहा है 1951, तो 1951 का भी 2 गुना हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा गाइस, इसका आंसर आ जाएगा 3902। कितना आंसर आ जाएगा 3902, और ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 3902। ठीक है गाइज, आई होप ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। 12 मंथ की रेट अपने को दी थी 16%, तो 3 मंथ के हिसाब से अपने को निकालना है टोटल 9 मंथ का। तो 3 मंथ की रेट कितनी आ जाएगी 4%, और 4% की फ्रैक्शन वैल्यू गाइज क्या होती है 1/25। तो 25 का क्यूब और 26 का क्यूब, तो 25 का क्यूब आ गया 15,625, 26 का क्यूब क्या होता है 17,576, और 15,000 प्रिंसिपल की वैल्यू अपने को दी है 15,625 की वैल्यू 31,250। तो ब्याज कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 15,625 से 17,576 हो रहा है, 1951 ब्याज मिल रहा है। तो 1951 का 2 गुना करेगा तो कितना आएगा 3902 आएगा, और 3902 ही अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है गाइज, आई होप ये वाली चीज़ें भी समझ में आ गई होगी पूरी अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, कलर वाइट सही है, वाइट कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 968 रुपये हो जाती है। यानी अगर आज से 10% का 2 साल का CI क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था भाई 2 साल का 2 ईयर का CI क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा 100 + 21 यानी 121 हो जाएगा, और 121 की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दी है गाइस, क्या दी है 968। यही तो बोला है अपने को, जो अमाउंट है वो 968 हो जाता है। ब्याज की दर से 2 वर्ष में 968 रुपये हो गई, यानी 121 की वैल्यू 968 आ गई। तो 1 की वैल्यू गई जैसे कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, क्योंकि 8 एकम 8, 8 दूनी 16, हासिल का 1 और 8 और 1 9। तो यहाँ से 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 800, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ से आंसर मेरा हो जाएगा गाइज यहाँ से 800 रुपये। ठीक है, ए ऑप्शन 800 रुपये। आई होप चीज़ें अब समझ में आ रही होगी आपको अच्छे से भाई, कैसे कैसे अपन क्या क्या सिस्टमेटिक तरीके से यूज़ में कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप भी देख लेना ध्यान से। क्या बोल रहा है, 5% की दर से 2 वर्ष निवेश की गई धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 410 है। तो यहाँ से CI कितना आ जाएगा 5% के हिसाब से 2 साल का 5 + 5 + 5 गुणा में 5 बटा में 100, तो 5 + 5 10, और 5 गुणा में 5 25, तो 10.25 आ गया। 10.25 की वैल्यू दी है मेरे को 410। तो मेरे को क्या निकालना है साधारण ब्याज, तो 5% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 10। तो 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 10.25 की वैल्यू 410, तो 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी 400, और ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 400। आई होप अब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी कि कैसे कैसे चीज़ों को यूज़ में कर रहे हैं अपन। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया अब अलग टाइप का। 3 टाइप समझा दिए, ये 4था टाइप है आज का। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन समझा दिए, ये 4था टाइप है आज का। कैसे करते हैं क्वेश्चन ध्यान से देख लेना। मेरी जो राशि है वो 4 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, 4 वर्ष में हो रही है 2 गुनी। ठीक है, बोला है कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। अब 16 गुनी का मतलब क्या होता है 2 की पावर 4 होता है, 2 की पावर 4 ही 16 होता है। तो जो ये पावर आई है ना 4, इसका मल्टीपल होता है यहाँ पे टाइम, 4 गुणा में 4, ये भी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। मतलब इसको किस टाइप से करते हैं, यहाँ पे जितनी पावर आएगी,
जैसे ये 16 है तो 16 2 की पावर कितनी है, 4 है। तो जो ये पावर में जो आएगी ना उसका ही गुणा इधर करते हैं इसके साथ, टाइम के साथ, ठीक है। और यही अपना करेक्ट आंसर होता है 16। जैसे आगे एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया। अब सेम टू सेम क्वेश्चन मैं आपको एक और लेके चल रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन आप समझ गए भाई, जितनी पावर इधर आएगी उसका गुणा अपन इधर कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन पे इस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ मैं आपको। एक और क्वेश्चन है ऐसा ही अपने पास, ठीक है, ये वाला रहा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को और देख लेना, क्या बोला है, 15 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, 15 वर्ष में 2 गुनी हो रही है। अब 8 गुना बोल रहा है, 8 गुना कितने साल में हो जाएगी, तो ये 8 गुना का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3, यही तो होता है 8। अब यहाँ पे कितना आया, पावर में 3 आया, तो इस 3 को इधर लाके गुणा कर दो, तो 15 गुणा में 3 45 हो गया। तो ये 45 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या करना होता है, जो इधर पावर में आती है उसका गुणा इधर लाके कर देते हैं इस ईयर के साथ, ठीक है गाइस। तो आई होप अब चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये अपना आज का 4th टाइप था और वो मैंने क्लियर करवा दिया है, ठीक है गाइस। चलते वापस उसी वाले क्वेश्चन पे। तो आई थिंक गाइज ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से भाई, कैसे कैसे यूज में करते हैं। यहाँ पे जो टाइम आएगा उसका पावर अपने को निकालना है भाई। ये पावर कितना गुना हो रही है, 4 गुना है ये पावर, तो इधर 4 की गुना लाके अपन ने कर दी, ठीक है गाइज। आई होप ये वाली चीज़ें भी समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आसान क्वेश्चन है आज के, लेकिन बेसिक आगे यही चीज़ें काम आने वाली है, ठीक है गाइज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है 120 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक गणना करने पे सकल ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितना रहेगा। अब यहाँ से अगर 1 साल के लिए गणना कर रहे हैं तो ये 1 साल का तो CI जो है वो 10 का तो 10 ही रहेगा। अगर हाफ ईयरली के हिसाब से करेंगे तो रेट हो जाएगी आधी, यानी 5 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 5 + 5 गुणा में 5 डिवाइड बाई 100, यानी कितना आ जाएगा 10.25। ये आ जाएगा 10.25। अब एक बार लग रहा है 10, एक बार लग रहा है 10.25, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 0.25 का। अगर डिफरेंस आ रहा है 0.25 का तो 120 का 0.25% निकाल देते हो, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो 120 का 0.25 डिवाइड बाई 100 अगर अपन करेंगे तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा गाइस, यहाँ से आंसर आ जाएगा 30 रुपये, ठीक है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसको 30 कर लेना, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 30 रुपये, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो आई थिंक अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी अच्छे से कि कैसे कैसे चीज़ों को अपन कर रहे हैं, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि 2 वर्ष में कोई राशि 600 थी, वो 3 वर्ष में 624 हो गई, यानी 1 साल के अंदर कितनी बढ़ रही है, 24 बढ़ रही है। तो 24 गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना था, मतलब यही उसके लिए प्रिंसिपल हो जाएगा क्योंकि 600 से बढ़ रही है वो, तो 600। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, रेट कितना आ जाएगा 4%, ठीक है। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4%। आई थिंक ये वाली चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो मैंने ऐसा ही में भी किया है, सेम है यहाँ पे भी। 2 से 3 साल है, यानी 1 साल के अंदर कितनी बढ़ रही है, 24 बढ़ रही है। कितने में से बढ़ रही है, 600 में से बढ़ रही है। तो 24 गुणा में 100 डिवाइड बाई 600 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 4%, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4%, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ध्यान से समझ लेना। 4% के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है 8 रुपये। तो 4% के हिसाब से ऐसा ही कितना हो जाएगा, 2 साल का 4 गुना में 2 8 हो जाएगा। और CI कितना हो जाएगा 4% का, 4 गुना में 4 प्लस 4 गुना 4 प्लस में 4, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सही कर लेना, यहाँ पे 4 प्लस 4 गुना में 4 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8.16 आ जाएगा। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8 और 8.16 का, 0.16 का आ रहा है। तो 0.16 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है, डिफरेंस कितना दिया है 8। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 पंजे 80, ठीक है, 50 आ जाएगी। तो 100 की वैल्यू गाइस यहाँ से कितनी आ जाएगी, 100 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5000, ठीक है गाइस। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5000, ठीक है। यहाँ पे 500 नहीं आएगा, 5000 कर लेना, ठीक है। ये एक जीरो की गड़बड़ है आज बहुत सारी जगह, तो इसको सही कर लेना आप, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मेरा कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 5000, ठीक है। आई होप अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी कि कैसे कैसे चल रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, जैसा मैंने अभी आपको समझाया था थोड़ी देर पहले। भाई 2 साल के CI और SI का अंतर क्या होता है? भाई PR² अपॉन में 100², बस उसी को अप्लाई करना है यहाँ पे। तो 2 साल का दिया हुआ है अपने को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CI माइनस SI। मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखाया था, क्या होता है? CI माइनस SI बराबर PR² अपॉन 100² होता है, यही होता है फॉर्मूला। तो CI माइनस SI का अंतर क्या दिया है? 19.60 दिया है अपने को, और प्रिंसिपल कितना दिया है? 1960 दिया है। रेट अपने को निकालनी है, तो गुणा में R² डिवाइड बाई 100 गुणा में 100, क्योंकि 100 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ से पॉइंट को हटा दो, नीचे भी 2 जीरो लगा दो, ये 100 से 100 मेरा पूरा कट गया। यहाँ से 1960 से 1960 एक बार कट गया, तो R² की वैल्यू गाइस क्या आ गई? 100 आ गई। तो R की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा? 10%। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले मैंने समझा दिया है फॉर्मूला क्या होता है? PR² अपॉन 100²। ठीक है, 2 साल का और 3 साल का क्या होता है? PR² 300 प्लस में R अपॉन 100 का क्यूब। ठीक है, ये दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है, और दोनों बहुत काम की चीज़ें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, और ये आज के अपने क्वेश्चन थे 21 क्वेश्चन। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से समझा दिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में भी आई होगी कि कैसे कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ब्याज निकलता है, चीज़ें आगे बढ़ती है, टाइम का गैप सेम होता है, या फिर 2 साल के 3 साल के CI SI का गैप दे देता है, प्रिंसिपल पूछ ले, रेट पूछ ले, कुछ भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें आगे अपने को काम आएगी। अभी CI की अपन ने स्टार्टिंग करी है, अभी 5-7 दिन अपने को और लगेंगे पूरा CI ख़त्म करने में। ठीक है गाइस, तो आई होप आज की चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। कमेंट करके बताना मेरे को कैसी लगी आज की क्लास अपने को। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दोस्तों के साथ। ठीक है, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये मॉर्निंग में मिक्स क्वेश्चन की क्लास होती है, इससे बाहर आपको कोई सा भी एग्ज़ाम दे लो कंपटीशन का, अगर मैथ्स आपके आ रही है तो इससे बाहर कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, और इवनिंग के अंदर अपन चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर बिल्कुल 0 to हीरो पढ़ा रहे हैं अपन। ठीक है क्या गाइस? बिल्कुल जीरो लेवल से लेके बिल्कुल एडवांस लेवल की चीज़ें अपन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, 0 to हीरो लेवल। ठीक है गाइस, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलते अब मिलेंगे अपन सुबह मिक्स क्वेश्चन की क्लास में, और बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं कल भी आपके लिए। ठीक है गाइस, तो चलते। जय हिंद, जय भारत।